क़ाल अल्लाहु ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर बट अ ट्रायल चैप्टर नंबर 64 वर्स नंबर 15 तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और औलाद फितना है, आजमाइश है। सौंपेंगे अपने बाद विरासत में क्या मुझे, सौंपेंगे अपने बाद विरासत में क्या मुझे, बच्चे का ये सवाल है गूंगे समाज से। मौजूद शामिल आज के PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए हुए मौजूद पेरेंट्स टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शामीन, सबसे पहले आज इस PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए हुए पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बहुत ही संजीदा लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पर 117 स्टूडेंट्स का एडमिशन है, जिनमें आप लोग बहुत ही खुशफहम आदमी हैं, खुशफहम लोग हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं कि आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर 1 घंटा टाइम, कम से कम 1 घंटा टाइम आप खर्च करने के लिए आए हैं। इसीलिए बेशक आप मुबारकबाद के काबिल हैं। डियर ऑडियंस, इस PTM को ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद है कि हमारे और आपके बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उसका लर्निंग एक्सपीरियंस और लर्निंग आउटकम, बच्चे क्या सीखते हैं और उसको अच्छी तरह कैसे सिखाया जाए, इस पर हमें डिस्कशन करनी है, इस पर हमें चर्चा करना है। क्योंकि ये एक तरफा इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ हम ही पढ़ाएंगे, आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये मिशन चल नहीं सकता, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चंद बातों की अहमियत आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो ये है, आपको भली भांति पता है, हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपके घर में कोई कीमती चीज, पेड़ पौधे हैं, अगर उसकी अहमियत आप नहीं जानते, इम्पोर्टेंस नहीं जानते, तो वो आपके लिए मिट्टी के भाव हो जाएंगे, उसकी कोई अहमियत आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, आप उसको कोई अहमियत नहीं देंगे। लेकिन उसी पेड़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में जब लोग आपको समझाएंगे कि इससे ये दवा बनती है, इससे ये बीमारी दूर होती है, तो फिर आप उसकी अहमियत को जान लेते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं बताना चाहूँगा, जिस पीस मिशन को आपने अपने बच्चों के लिए चुना है, इसकी मिसाल दूसरे स्कूल से नहीं हो सकता। इसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पीस मिशन दूसरे स्कूल से कैसे अलग है, क्या इसकी अहमियत है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवाइए। जब तक ये अहमियत आपको पता नहीं चलेगा, ये पीस मिशन भी घर की मुर्गी दाल बराबर दूसरे स्कूल के जैसे ही आप सोचेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट फीचर पीस मिशन का ये है, पीस मिशन में हायर एकेडमिक रिकॉर्ड वाले टीचर पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता इसी इंस्टीट्यूट में, इस गांव में, इस इलाके में MA BEd यानी कि PG किए हुए टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कई स्कूल का दौरा किया, हमारे यहाँ MA BEd PG BEd के टीचर्स हैं, हमारे यहाँ BA BEd इसके भी टीचर्स हैं, BSc के टीचर्स हैं और DLEd डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के भी टीचर्स हैं। बताइए, आपके आसपास, आपके इलाके में एक भी स्कूल ऐसा बता दीजिए जिसमें इतने हायर एकेडमिक रिकॉर्ड वाले टीचर्स हैं। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है जो दूसरे स्कूल में आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे पास मुंबई, महाराष्ट्र और मालेगांव से पढ़े हुए आलिम भी हैं जो बहुत काबिल भी हैं, माशाल्लाह, उसे आप जानते भी हैं। बताइए, इन सारी खूबियों को एक जगह किसी भी स्कूल में आप नहीं पाएंगे। इसीलिए पहला इम्पोर्टेंस है आपके बच्चों की तरबियत के लिए अच्छी टीचर और मुअल्लिम का होना, जो आपको पीस मिशन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है, पीस मिशन में टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर का जो रेशियो है, मतलब
10 स्टूडेंट पर, 20 स्टूडेंट्स पर या एक स्टूडेंट्स पर कितने टीचर रहते हैं, ये सबसे अच्छा, सबसे कम पीस मिशन में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। याद कीजिए, आपकी सरकारी स्कूलों में अगर एग्जाम्पल ले तो वहाँ पर 60-70 क्या 100 बच्चों में भी एक टीचर शायद रहता है। प्राइवेट स्कूल में ले लीजिए, आप किसी भी गांव, इस गांव के किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहाँ पर भी ये रेशियो बहुत हाई रहता है, कहीं पर 50, कहीं पर 60, कहीं पर 30 ऐसे रहता है। लेकिन पीस मिशन ये दावा के साथ कहता है हमारे पास 22 बच्चों पर फिलहाल का जो डेटा है इसके मुताबिक 22 बच्चों पर एक टीचर है, समझिए। और ये रेशियो जितना कम होगा पढ़ाई उतनी ही अच्छी होगी। 22 बच्चों पर एक टीचर मतलब 22 बच्चों को एक टीचर संभालते हैं, उसको होमवर्क देते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसका अटेंशन देते हैं। और ये रेशियो अगर हम कम करेंगे तो पढ़ाई और बेहतर होगी, ज़्यादा करेंगे तो पढ़ाई और बदतर होती जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये रेशियो हम और घटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये रेशियो 22:1 है, 22:1 है। 22 बच्चों पर एक टीचर हमने रखा है और इसको हमारी कोशिश है कि इसको और घटा दें, जिससे कि आपके और हमारे बच्चे ज़्यादा अटेंशन ले सके, यानी कि उससे ज़्यादा टीचर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, उसको हम ज़्यादा टाइम दे सके। देखिए, टीचर स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होंगे, टीचर्स कम होंगे, इसमें पढ़ाई बाधित होती है, इसमें पढ़ाई हैम्पर्ड होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि इसको और घटाएं। फिलहाल ये रेशियो 22:1 है। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में रूल्स है कि 30 बच्चों या 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। बताइए कहाँ 40, कहाँ 22? ये खुशनसीब है आप लोग कि ऐसे स्कूलों को चुना है आपने। पीस मिशन में लर्निंग को स्मूथ बनाने के लिए, यानी कि शिक्षा को अच्छी तरह आसान बनाने के लिए हमारे यहाँ हर क्लास में एज अप्रोप्रिएट अपनी उम्र के हिसाब से बैठने की इंतजाम रखा गया है। क्योंकि बच्चे अब दूसरी जगह देखेंगे बैग के ऊपर लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बैग के ऊपर किताब रखकर, कॉपी रखकर लिखना आसान है या कुर्सियों पर या डेस्क पर लिखना आसान है? कौन सा आसान होता है बोलिए? बेशक कुर्सियाँ, चेयर, बेंच, डेस्क में लिखना आसान होता है, बच्चे उसमें थक जाते हैं और उसकी पढ़ाई बाधित होती है। इसीलिए हमारी कोशिश रही है कि हम हर एक बच्चों को उसके एज के अप्रोप्रिएट, यानी उसके उम्र के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से, कहीं पर लोअर डेस्क है, कहीं पर अपर डेस्क है, ये सारे का इंतजाम किया गया है। मुझे तो लगता है इस गांव में यह पहला स्कूल है जो सारे बच्चों के लिए इस तरह की बैठने का इंतजाम किया है। मौजूद सामीन, हमारे यहाँ स्कूल का जो सिलेबस है वो बेहद खास है, जो दूसरे स्कूलों में शायद ही मिलेगा। यहाँ पर अरबिक, इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक ट्रेनिंग, तालीम, सारी चीज़ों का अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। और ये एक कॉम्बिनेशन है दुनियावी और उखरावी तालीम का। मुझे एक पेरेंट्स, मेरे पड़ोसी ने पूछा कि आपकी यहाँ तो फीस ली जाती है, क्या इसमें डिस्काउंट है? मतलब इसके जितने भी फीस ली जा रही है इसमें डिस्काउंट है? तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं MA BEd, BSc BEd, DLEd, अगर यही टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते तो इन्हें कम से कम 60-70 हज़ार रुपये महीने मिलते। बताइए, एक टीचर को 60-70 हज़ार रुपया सरकारी स्कूल में मिल रहा है। इस हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे आप तो क्या ये जो फीस आप दे रहे हैं ये कम है या ज़्यादा है? बेशक ये कम है ना, क्योंकि यही टीचर जब सरकारी टीचर बनेंगे उनको 60 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे। ऐसी काबिल टीचर आपके यहाँ पढ़ाते हैं, सोचिएगा इसकी क्या अहमियत है। सिलेबस के तो बारे में बता दिया हमने आपको कि सिलेबस ये कॉम्बिनेशन है दुनियावी और उखरावी तालीम के लिए, यानी कि दुनियावी तालीम और इस दुनिया में चलने के लिए जो भी तालीम की ज़रूरत है ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई कमी नहीं है। डियर पेरेंट्स, हमने आपके बच्चों के साथ लगभग 2 महीना बिताए हैं, लगभग 2 महीना हम बिता चुके हैं। हम आपसे, क्योंकि ये हक, पहला हक आपका है बताना कि आपके बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट, अच्छी चीज़ें, उसमें पढ़ाई के और दिलचस्पी, कुछ बदलाव देखा या नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगा कि आपके बच्चे 2 महीने से आ रहे हैं, क्या उन्होंने एक भी लफ्ज़ सीखा है? क्या उसके कैरेक्टर में, बिहेवियर में जरा सा भी चेंज आया है?
उसकी जुबान में जरा से भी चेंज आया है या नहीं, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर कोई गार्जियंस बोलना चाहते हैं तो अभी बोलिए या फिर लास्ट में बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहेंगे? अपने बच्चों के बारे में क्या कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है? सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हाँ जरूर। तो ठीक है, अभी इसको एक और सेशन लेंगे, उसमें आपके रिव्यू और फीडबैक लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मिशन से हम 2 महीने से लगभग जुड़े हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और लर्निंग प्रोसेस में जो दिक्कतें हमें पेश आई हैं, हम उनसे आपसे साझा करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिक्कतें, ये परेशानियां सिर्फ और सिर्फ आप ही इसको सुधार सकते हैं, कोई और नहीं। इसमें पहला जो पॉइंट मुझे याद है वो है नोटबुक की, यानी कॉपी की। याद रखिए, कॉपी बच्चों के लिए बहुत अहम है। हम देखते हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे कॉपी लाते ही नहीं है, ठीक है। अगर लाते हैं तो वो ऐसी कॉपी लाते हैं, नोटबुक लाते हैं जो खत्म हो चुकी होती है। तो बताइए, अगर नोटबुक उनके पास नहीं रहेगा, टीचर के पास पेन रहता है, वो शायद एक दिन पेन यूज करने के लिए दे दे, लेकिन कॉपी नहीं रहेगी तो होमवर्क कैसे मिलेगा उनको, क्लास वर्क कैसे करेंगे? बताइए, ये बहुत ही बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है। फीस की तो बात अलग छोड़िए, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी बच्चे बाहर आए, स्कूल के लिए आए, आप जरूर चेक कर लें कि उनके पास नोटबुक है या नहीं है। लड़ाई करने, जिहाद करने और क्या कहते हैं वार करने जाएंगे तो आपके पास हथियार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का एक सबसे अच्छा हथियार उनके पास नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो भी वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, घर के लिए जो देंगे वो भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ड्यूटी है आपकी कि उसको नोटबुक हमेशा अवेलेबल कराना, चेक कर लेना कि उनके पास नोटबुक है या नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम मंथली फीस के बारे में। देखिए, ये जो मिशन है पीस मिशन, ये आपकी ही फीस पर चलती है, ठीक है। अगर आप हमेशा ये कोशिश करेंगे 1 से 5 तारीख के बीच, हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच रिमाइंडर जाए या ना जाए, आपको फीस यहाँ जमा कर देनी है। याद रखिएगा, आपने अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा। वे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब समाज सेवा का काम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपये गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं। लेकिन पता है क्या हम लोग वैसे हैं क्या हमारी सारी जायदाद उनके लिए खर्च कर दें? मुमकिन नहीं है। इसीलिए इसको चलाने के लिए हमारी और आपकी दोनों का सपोर्ट होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। वरना ये गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए जैसे पेट्रोल की ज़रूरत है, मिशन चलाने के लिए आपकी फीस की ज़रूरत है। लिहाजा आप हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि फीस टाइम पर जमा हो, फीस टाइम पर जमा हो। ऐसा ना हो कि एक महीना बीत गया तो जैसे पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, फीस नहीं रहेगी तो मिशन नहीं चलेगा। ये आपको ख्याल रखना है। हम उतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। बिल गेट्स अपने इनकम का जो भी वो इनकम करते हैं 50% वो खर्च करते हैं सोशल वर्क पर। 50% जितना भी इनकम करता है उसका आधा हिस्सा वो दान कर देते हैं। लेकिन ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं है, ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। डियर पेरेंट्स, इब्न उमर एक सहाबी है, उन्होंने कहा है, ऑल ऑफ यू आर शेफर्ड एंड ईच ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। हम में से हर कोई एक चारवाहा है। चारवाहा मतलब गाय चराने वाला, बांग्लादेश जिसको कहते हैं राखा। हम में से हर एक चारवाहा है और हमारी हर एक की जिम्मेदारी है अपने फ्लॉक, अपने झुंड, अपने मतहात में जो है उसका ख्याल करना। आप एक चारवाहा है अपनी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली जो काम करेंगे उसकी देखरेख आपको करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, यह जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि बच्चे आपके ही हैं, बच्चे आपके ही हैं। ये बड़े होंगे, ये आपकी जायज शोहरत की वजह बनेगी। मतलब ये आपको सम्मान देंगे समाज में, ये आपको शोहरत देंगे समाज में। इसीलिए ये बहुत अहम है कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। याद रखिएगा, इस्लाम में 5 अरकान है, बुनियाद है। इस्लाम में कितने अरकान है? इस्लाम की बुनियाद कितनी है? बोलिए, कितनी है? 5 बुनियाद है। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। पैर की कितनी उंगलियां होती हैं? 5 होती है।
अच्छा, हमारी ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, जिससे हम सेंस करते हैं। नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, उसके बाद आंखें हैं। इससे हम इसको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, जिससे हम नॉलेज लेते हैं। इसी तरह हमने आपके लिए 5 ड्यूटी बनाए हैं। कितने ड्यूटीज बोलिए? 5। जब भी आप अपने बच्चों को इस मिशन में भेजेंगे, ये 5 ड्यूटी आपको याद करना होगा। आपके लिए हमारे पास 5 ड्यूटी है। जब भी आप अपने बच्चों को भेजें स्कूल में, इसको पढ़ के हम सुना देंगे क्या लिखा हुआ है। ये 5 ड्यूटी आपको करनी होगी, तभी बच्चों का लर्निंग, पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है। और इसको क्या करना है, कैसे यूज करना है, ये भी बताएंगे। सबसे पहला आपकी ड्यूटी होगी नोटबुक की, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नोटबुक। दूसरा आपकी ड्यूटी रहेगी मंथली फीस की, जो 1 से 5 तारीख तक आपको जमा कर देना चाहिए। तीसरा है नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, शूज, आई कार्ड एंड पेंट। साफ सफाई ईमान का हिस्सा होता है। साफ सफाई ईमान का हिस्सा होता है। और ये साफ सफाई, क्लीनलीनेस इज टू गॉडलीनेस बोला जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल भेजें। ऐसा नहीं कि ये कॉलर मुड़ा हुआ है, पैर गंदा है, उसके बाद शर्ट गंदा है, ऐसा नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है उसको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पढ़ाने की। शूज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बशर्ते कि अगर आपके बच्चे नर्सरी सी में पढ़ते हैं, जिन्हें चप्पल खोल के अंदर बैठना होता है, उनको छोड़कर बाकी सबके लिए शूज पहन के आना है। तीसरा है आई कार्ड, जो गले में झूलता है, सबको पता है। बेल्ट, ये भी आपको देना होगा। 4th ड्यूटी बैग, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और कलर। ये आप चेक कर लेंगे बच्चों के बैग में। बच्चों का बैग चेक करेंगे, उसमें बुक्स है या नहीं है। पेंसिल लिखने के लिए, सर वो पेंसिल लाएंगे? पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और कलर, ये सब आपके बच्चों के यहाँ पर होना जरूरी है, वरना पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बताइए कैसे हो सकती है पढ़ाई। देखिए, मैं इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ये किसी बच्चे का पेंसिल है, आप ही बताइए, आप खुद इसको पकड़ के लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? वो तो छोटे बच्चे, उसकी तो उंगलियां और छोटी होती है, वो कैसे पकड़ के लिखेंगे? देखिए, लिखते बार पेंसिल धरे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, दूसरा पेंसिल है, ये बच्चों का पेंसिल है, इसमें सिर्फ इरेजर चिपका हुआ, इधर थोड़ा सा इसका ये है टोटी है मान लीजिए। ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम? और अगर टीचर ही पेंसिल, पेन, बुक्स का ख्याल रखेंगे तो टीचर क्लास कैसे करवाएंगे? 30 मिनट्स का क्लास होता है, 40 मिनट्स का क्लास होता है, फर्स्ट क्लास 40 मिनट्स का है। बताइए, ये सब समेटने के लिए 30 बच्चों का अगर हमें 30 मिनट जाया करना पड़े हर रोज, तो फिर क्लास का क्या होगा? इसीलिए बहुत संजीदगी के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए, और हमारी जो कोशिश है इसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए, और दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ हमारा जो फर्क है उसको समझने की, उसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। 5th नंबर, बच्चों के पास हैंकी होना चाहिए। हैंकी मतलब रुमाल, और वाटर बोतल, पानी की बोतल, ये भी जरूरी है। मान लीजिए बच्चे आते हैं, मेरे पास फोटो है, बहुत सारे बच्चों का फोटो है, नाक बहता है, नाक बहती है, ठीक है। अब ऐसे बच्चों को अगर कॉमन टॉयलेट ये दे देंगे, तौलिया दे देंगे, तो बताइए, एक बच्चे नाक पोछेंगे, उसी में फिर दूसरा बच्चा पोछेंगे, क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है? नहीं। अच्छा है? नहीं है अच्छा। इसीलिए उनको हमेशा एक हैंकी, एक रुमाल दे के भेजिएगा। क्या कीमत है? 10 रुपये कीमत है। 2 कुरकुरे की कीमत, 10 रुपये की एक रुमाल दे दीजिएगा, हैंकी दे दीजिएगा, वो सेफ रहेंगे बच्चे। और आप ही बताइए, आपके पास अगर नाक बहता हुआ कोई बच्चा आ जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा? कोई पसंद नहीं करता। तो बताइए, यहाँ बच्चे, कुछ बच्चे तो साफ सुथरे आते हैं माशाल्लाह, मुझे याद है, वैसे बच्चे भी हैं जो बहुत साफ सुथरे आते हैं बच्चे, ठीक है। इसीलिए आप ख्याल रखेंगे, बच्चे के पास हैंकी होना चाहिए, चाहे वो 10 रुपये का क्यों ना हो, 30 रुपये का भी मिलता है। और टिफिन की बात, टिफिन भी देके भेजेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई अभिभावक नोटबुक, टिफिन, बिस्किट, पेंसिल आदि देना भूल जाते हैं या ना दे सकें
उपलब्ध ना हो, मतलब आपके घर में नहीं है वो, आज मम्मी नहीं रहती है, पापा नहीं रहता है, तो वे पीस मिशन से वो चीज़ें ले सकते हैं। वो चीज़ें मतलब अगर मान लीजिए टिफिन नहीं दे सके तो 5 रुपये दे दीजिए उनको, या बिस्किट मिल जाएगी, बिस्किट लेके आओ, खा सकते हैं, ठीक है। या डिफरेंट कलर के बिस्किट भी मिलते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, इसलिए इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि पीस मिशन में जितने नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, इतने स्टूडेंट्स किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, इसको छोड़कर, सिर्फ आलिया मदरसों को छोड़कर, ठीक है। हमारे यहाँ जितने बच्चे नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन दोस्तों का, उन अंकल्स का जिन्होंने हम पर भरोसा किया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि आपने हम पर भरोसा किया। मनीरामपुर गांव ये जो ऐसा गांव है जहां सभी समुदाय, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ तक भी है कि हम उन्हें मामा कह के बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? मामा। नाना भी बोलते हैं ना, और वो भी हमें भांजा और नाती जैसा शफकत और मोहब्बत देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती, बड़ी खूबसूरती है मनीरामपुर की, शायद ये दूसरे गांव में मिलता हो। लेकिन उनसे मैं कुछ खास बातें कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये क्लियर है, बहुत क्लियर है, हमारे यहाँ इस्लामिक कल्चर को प्रोमोट किया जाता है, इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम आपके बच्चों को अरबिक, नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं, अरबिक और उर्दू होमवर्क नहीं देते हैं, ना उन्हें सिखाते हैं, ये मनाही है। और ये आपकी तरफ से मनाही आई है, इसीलिए ये मना कर दिया गया है। आपके बच्चों को अरबिक और उर्दू का होमवर्क नहीं मिलेगा। किसके लिए? नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं उसके लिए। फिर भी चूँकि ये माहौल इस्लामी है, कुछ दुआएं वो बच्चे सीख लेते हैं, जैसे गाना सीख लेते हैं ना किसी को सुनते हुए। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो दुआएं अपनी नासमझी से ही उनको सिखाते नहीं। कभी हम उनको जोर नहीं देते कि ये दुआ सीखो, आप कभी भी जोर नहीं करते हैं, ना हम उन्हें उभारते हैं सीखने के लिए, उभारते भी नहीं हैं। लेकिन बच्चे इसी माहौल में रहते हैं और वो दुआएं सीख लेते हैं। और कुछ इस्लामिक कैरेक्टर्स जो एटिकेट्स होते हैं, जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना, पानी पीने के टाइम आप बैठ जाना, ये बच्चे देख के सीख लेते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा उन नॉन मुस्लिम पेरेंट्स से, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? बाबा इधर उधर कीजिएगा, थोड़ा सुनिए, थोड़ा उठ के बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खड़े होकर बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं आप लोग? सुनते हैं वो उसका सीख जाता है। हाँ, हम लोग का सपोर्ट है ना, ठीक है। और महिला अभिभावक राज्य सरकार কোনো অসুবিধা? ভালো করে বলেন, অসুবিধা? কোনো অসুবিধা? অসুবিধা नहीं ना? कोई सरकार কোনো অসুবিধা? आप तो हमारे मोहल्ले वासी हैं, तो इसीलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना किस चीज़ को किस और मोड़ देगा बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हम जो सिखाते हैं आपके बच्चों को कभी जोर नहीं देते, ना हम उन्हें सीखने के लिए इम्प्रूव करते हैं, वो बस नेचुरली सीख जाते हैं। इसमें हमारी कोई, देखिए अगर वो बच्चे आते हैं तो उनको सेपरेटली तो अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेयर में हम दुआ भी बुलवाते हैं और बॉडी पार्ट्स का नाम भी। अब बच्चे बोलते हैं, सीख लेते हैं, यही है, और इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा इतना ही मुझे बोलना था आज आपके पेरेंट्स मीटिंग में, ठीक है। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक हम और आप, पीस मिशन अथॉरिटी और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से जुड़े रहेंगे, तभी आपके और हमारे बच्चे अच्छे कर सकते हैं। अब इस पीस मिशन का जो लिफलेट है, इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा हुआ? डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। एज यू नो, द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द अपब्रिंगिंग ऑफ ऑन किड्स इज अनडिनाइबल, even more than that of the teaching institute. Since the kid spent approx 4.5 hours in our mission and 20 hours at home, it is very important to maintain proper behavior with kids there at home. Otherwise, she may be spoiled. We, the mission authority, request you to send your kids with proper preparation for smooth learning atmosphere. कहने का ये तात्पर्य है
कि आपके अब हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं 4.5 घंटा यहाँ रहते हैं। कितने घंटे? 4 से 4.5 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं। बाकी टाइम वो आपके साथ रहते हैं। इसीलिए आपकी 4.5 घंटा जो हम सिखाते हैं पढ़ाते हैं, इसका इफेक्ट प्रभाव ज़्यादा रहेगा, या जो 20 घंटा आपके साथ रहते हैं उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? बोलिए। उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो 20 घंटा आपके साथ रहता है, 4 घंटे हमारे साथ रहता है वाले। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए। आप अच्छा बिहेवियर करेंगे तो बच्चा अच्छे बिहेवियर सीखेंगे। अगर आप उनके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो फिर बच्चे भी वही सीखेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ सच बोलने की कोशिश कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, नरमी से बर्ताव कीजिए। और याद रखिएगा, मारना कभी भी अच्छा सलूक नहीं है बच्चों के साथ। इसीलिए पीस मिशन एक ऐसा स्कूल है जो स्टिक फ्री स्कूल है। स्टिक फ्री मतलब यहाँ पर छड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। मारने के लिए होता है ना छड़ी, वो इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, कुछ छड़ियाँ रहती है बोर्ड में उसको डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये लेटर है, वो रहता है, लेकिन छड़ी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसका आप ख्याल रखेंगे कि बच्चों के साथ आप हमेशा अच्छा बर्ताव करेंगे। कैसा बर्ताव करेंगे? अच्छा। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर बहुत सारी बातें हैं। अहम बात यह है कि बच्चों को आप जो कहते हैं वो नहीं करते, जो करते हुए देखते हैं वो करते हैं। याद रहेगा, ये रूल है। बच्चे को जो आप कहते हैं वो नहीं सीखते, बच्चे जो आपको करते हुए देखते हैं उससे सीखते हैं। इसीलिए इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे आप देखिए। एक लीफलेट है, एक लीफलेट है, ठीक है, इसको हर एक को मिलेगा, हर एक पेरेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, इसको ले जाकर आप ऐसी जगह पर इसको चिपकाना है जो आसानी से दिख जाए। ठीक है, इसको ले जाकर आप दीवार पे या दरवाजे पे चिपका देंगे, घड़ी के पास चिपका देंगे। और हर रोज जब बच्चों को भेजेंगे इसको एक बार चेक कर लेंगे 5 फराइज हम पूरी कर रहे हैं कि नहीं। ये फराइज तो नहीं है, लेकिन जो उसके लिए बोल रहे हैं 5 फराइज, 5 काम आपका पूरा हुआ कि नहीं, पहले चेक कर लेंगे। नोटबुक हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, बांग्ला में भी बोल देते हैं। नोटबुक पहले चेक कर लेंगे, चेक है, अच्छा है, क्लिक करें। नीचे मंथली फीस, अगर मंथली पूरा हो जाता है वो चेक कर लेंगे। नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, ये भी चेक कर लेंगे। बैग, बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर और कलर्स, ये चेक कर लेंगे। हैंकी और वाटर बोतल, ये चेक कर लेंगे। इसको ले जाकर लेकिन दीवार पे या दरवाजे पे चिपका देना है, ऐसी जगह जहां आपको आसानी से दिखाई दे। और ये 5 काम आपको हर रोज देख के भेजना है। ये चेक लिस्ट है आपके लिए।